या हम अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। जब हम अपने खेतों में रासायनिक दवाइयां प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कुप्रभाव और दुष्प्रभाव को हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि आज हमें जितनी बीमारियां हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूषित भोजन ग्रहण कर रहे हैं और दूषित सब्जियां। मैं आपको बता दूं कि जितना हरी सब्जियों में कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है उतना किसी भी चीज में नहीं होता है। केवल रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है और जिससे क्या हो रहा है, पहले अगर किसी को गैस बनता था तो क्या होता था, लोग कहते थे कि गैस बना है दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, और गैस पहले 40 की उम्र के बाद बनता था। ये हमारे बुजुर्ग ही हमसे बताते हैं। लेकिन आज आप सोचिए कि आपके घर में अगर 6 महीने का छोटा सा बच्चा है तो उसका भी पेट फूल जाता है। जब डॉक्टर के पास हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बताते हैं कि बच्चे को गैस बना है। ये क्यों हुआ है, हमें सोचना चाहिए। जो बीमारी 40 के बाद आती थी वो बीमारी 6 महीने पे आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि हम केवल रासायनिक खादों का और दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक चीज और है, हम सब्जी कोई लगाए हैं, मान लीजिए मैं किसान हूं और मैंने सब्जी लगाया है, मेरे खेत में भिंडी लगा है, बैगन लगा है, मिर्चा लगा है, गोभी लगा है, और उसमें बड़े बड़े कीड़े लगे हैं। एकदम मेरा तैयार है, आधा खेत इधर तैयार है, आधा खेत में भी छोटी छोटी पड़ी है सब्जियां। मैं एक दुकान पे जाता हूं और वहां पे जाकर रासायनिक दवाई दुकानदार से खरीद के लाता हूं और अपने खेत में मैं डाल देता हूं। शाम को जब मैं उस दवाई को डालता हूं तो सुबह मैं क्या करता हूं, जितनी सब्जियां उसमें से तैयार रहती है उसमें से मैं तोड़ लिया और बाजार में गया और मैं आपको बेच दिया। आप क्या करते हैं, आप उस सब्जी को लाते हैं और उसे काटते हैं, बनाते हैं और खा जाते हैं, करते हैं यही ना? तो क्या जो दवाई शाम को डाली गई थी उसका असर सुबह में खत्म हो गया या आपके बनाने से खत्म हो गया? नहीं, वही दवाई हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जिससे हमें तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज सरकार भी जैविक खेती पे काम कर रही है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं खेती से संबंधित वो सारी योजनाएं जैविक खेती से है। और आपके देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे पूर्ण जैविक खेती होती है। वहां आप एक मुट्ठी यूरिया डीएपी लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। सरकार हर प्रदेश में काम कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। 2022 तक 60% कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों का और रासायनिक उर्वरकों को बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो समय को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और जब हम ऑर्गेनिक चालू करेंगे, जैविक खेती जब चालू करेंगे तो होता क्या है कि हम अपनी जमीन का एक आदत लगा दिए हैं रासायनिक खादों का और दवाइयों की। तो जो आदत लगाए हैं ये बुरी आदत है। आप समझिएगा इस चीज को, ये बुरी आदत क्यों है?